सोचिए, कॉलेज के 5 दोस्त बस एक एडवेंचर की तलाश में निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं एक ऐसे बीच पर जिसके बारे में कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन सच सच किसी को नहीं पता। ये बस एक ट्रिप की कहानी है जो देखते ही देखते एक बुरे सपने में तब्दील हो गई। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी। ये एक चेतावनी थी, एक सीधा साधा नियम। और जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, नियम तो टूटने के लिए बनते हैं, है ना? बस उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो चलिए मिलते हैं इन 5 दोस्तों से। मयूर, कुशल, आरव, रिया और नील। ये लोग अपने रेगुलर हॉलिडे स्पॉट से बोर हो चुके थे, तो मयूर ने एक आइडिया उछाला, क्यों ना इस बार सूरत के मशहूर डुमास बीच चला जाए। अब प्लान सुनते ही ग्रुप में बहस छिड़ गई। मयूर और कुशल तो एडवेंचर के लिए एकदम तैयार थे, लेकिन रिया और नील को भुताहा शब्द से ही डर लग रहा था। खैर, काफी बहस के बाद एक समझौता हुआ। ठीक है, जाएंगे, लेकिन सिर्फ दिन के उजाले में, और सूरज ढलने से एक पहले ही वहां से निकल जाएंगे। लेकिन शायद उस दिन सूरज को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी ढलने की। जब ये लोग डुमास पहुंचे ना, तो नज़ारा उम्मीद से बिल्कुल ही अलग था। दूर दूर तक लोग, खिलखिलाते हुए बच्चे, गुब्बारे और चाट के ठेले। माहौल किसी मेले जैसा लग रहा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल, या शायद नॉर्मल होने का बस एक दिखावा कर रहा था। और यही तो है डुमास बीच का असली चेहरा। दिन के उजाले में तो जिंदगी से भरा हुआ, लेकिन इसी जिंदगी की सतह के ठीक नीचे एक बहुत ही स्याह राज दबा हुआ है। सदियों पुराना एक शमशान घाट, एक ऐसी जगह जहां अनगिनत अंतिम संस्कार हुए हैं। और फिर वहां की रेत, वो बीच वाली सुनहरी रेत नहीं, बल्कि अजीब सी काली सी है। लोग कहते हैं कि ये रेत और शमशान की राख अब मिलकर एक हो चुके हैं। ये ख्याल ही अपने आप में अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है। घूमते घूमते उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है। अब दोस्तों ने मजाक मजाक में ही भूताहा कहानियों के बारे में पूछ लिया, तो उसने समंदर की तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, नीचे बहुत से लोग सो रहे हैं, इसीलिए तो लोग यहां आते हैं। उसकी आवाज में मजाक नहीं था, एक अजीब सी सच्चाई थी। शाम अब ढल रही थी और सब वापसी की तैयारी में थे कि तभी उनकी नजर पड़ती है दूर बीच के एक सुनसान से कोने पर बने कुछ पुराने खंडहरों पर। बस यही वो पल था, वो एक फैसला जिसने आगे की कहानी पूरी तरह बदल दी। जैसे जैसे वो खंडहरों के पास पहुंचे, माहौल में एक अजीब सी खामोशी छाने लगी। रिया का दिल घबराने लगा और उसने कहा, नहीं, मुझे वापस जाना है। आरव और नील भी उसके साथ लौट गए, और अब उस सुनसान हिस्से में सिर्फ मयूर और कुशल बचे थे, जो उस अनजाने खतरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जब वो खंडर के पास पहुंचे तो उन्हें एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड दिखा। उस पे अक्षर धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन जो लिखा था वो साफ था, डुमास बीच, शमशान भूमि, अधिकृत क्षेत्र। अब सारी कहानियां, सारी चेतावनियां, सब सच थीं, और वो दोनों उस शमशान के बीचों बीच अकेले खड़े थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कितनी देर पानी में रहे। जब बाहर निकले तो आसमान का रंग ही बदल चुका था, और बीच पर जो भीड़ थी वो गायब थी। अंधेरा बहुत तेजी से सब कुछ निगल रहा था, और तब उन्हें एहसास हुआ कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं। सोचिए, शाम के 4 बजे वो अलग हुए थे। 6 बजते बजते बीच पर मौत जैसा सन्नाटा पसर गया, और आधी रात होते होते फोन की बैटरी खत्म, और वो दोनों उस घने अंधेरे के रहमो करम पे थे। घबराहट में उन्होंने बाहर निकलने का रास्ता खोजना शुरू किया, लेकिन वो जिधर भी जाते, रास्ता घूम फिरकर वापस समंदर पर ही खत्म हो जाता। ऐसा लग रहा था मानो वो बीच उन्हें जाने ही नहीं देना चाहता, जैसे वो कोई भूल भुलैया हो जिसका कोई अंत ना हो। और तभी उस खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। हवा में तैरती हुई एक बहुत ही मीठी सी फुसफुसाती हुई आवाज, कुशल। आसपास कोई नहीं था, दूर दूर तक कोई भी नहीं। दादी की वो चेतावनी कानों में गूंजने लगी थी। और फिर मयूर अपनी जगह पर जम गया, क्योंकि उसने भी एक आवाज सुनी, एक ऐसी आवाज जिससे वो मरते दम तक नहीं भूल सकता था। उसकी अपनी दादी की आवाज, वही दादी जो 8 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गई थी। अब ये सिर्फ डर नहीं था, ये कुछ और था। और फिर वो रात उन पर एक बुरे सपने की तरह टूट पड़ी। हवा में जलते हुए मांस की गंध आने लगी, फिर दूर से राम नाम सत्य है की आवाजें।
अंधेरे में परछाइयां दिखने लगीं। अचानक से कुत्ते भौंकते और फिर एकदम से चुप हो जाते। फिर उन्होंने देखा, जलती हुई लकड़ियां लिए कुछ लोग उनकी तरफ दौड़ रहे हैं और आखिर में समंदर से एक बहुत बड़ी चमकती हुई कोई चीज बाहर निकली। अगली सुबह जब बाकी दोस्त पुलिस को लेकर वहां पहुंचे तो उन्हें मयूर और कुशल मिल गए। हाँ, वो जिंदा तो थे, लेकिन उस एक रात ने उनके अंदर का कुछ हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया था। वो पानी के पास बेहोश पड़े थे, बुरी तरह भीगे हुए और रेत से सने हुए। जब उन्हें होश आया तो दोनों तेज बुखार में तप रहे थे और जो दिमागी सदमा लगा था वो अलग था। इस बात को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन उसका असर आज भी बाकी है। आज भी अगर मयूर को कहीं से जलती ही लकड़ी की गंध आ जाए ना, तो नींद में चीख उठता है। उसके लिए वो रात कभी खत्म ही नहीं हुई। कहते हैं कुछ जगहें अपनी यादें कभी नहीं भूलती। वो वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती, वो अपने राज हमेशा अपने सीने में दबाए रखती हैं। पर सवाल यह है कि क्या हर राज को जानना जरूरी है, या कुछ दरवाजे बंद ही रहें तो बेहतर है?